पे सभा पे बैठा है, सब लोगों को आशीर्वाद देते हुए 2-4 बात शुरू करना चाहता हूँ। तो बुद्ध ने बताया, आत्ता ही आत्तना तो कोई हिना तो परोहिया, अर्थात तुम्हारा जीवन का मुक्तिदाता भी तुम हो, गलती करने वाला सजा भुगतना भी तुम हो। तुमको मुक्तिदाता, तुम्हारा रक्षादाता, कोई तुम्हारा रक्षा नहीं करेगा, कोई तुमको मुक्ति नहीं दिलाएगा। बुद्ध ने ये बताया, मैं कोई देव नहीं है, कोई ब्रह्मा भी नहीं हो, मैं एक मानव पुत्र हूँ। मैं 6 साल तपस्या के बाद जो रास्ता ढूंढा है, आप लोग आके देखो। स्वतः तो भगवत धम्म संडिट्ठी को खाली को एहे पक्षी को ऊपर नहीं पच्चतंग वेद का बोई थी। अर्थात हमारा धर्म है, मैं जो रास्ता ढूंढा है तुम आके देखो, अपनाओ, अगर अच्छा लगे तुम ग्रहण करो। बुद्धों ने कभी भी किसी ऊपर भी जोर डाल के नहीं बताया, तुम हमारा धर्म को अपनाओ, तुमको मैं रक्षा करूंगा, तुमको मैं मुक्ति दिलाऊंगा। बुद्धों ने बताया कि अत्ता ही अत्तना तो कोई ना तो करोगिया, तुम जो अगर अच्छा कर्म करोगी तुमको अच्छा ही मिल जाएगा, तुम अगर बुरा कर्म करोगी तुमको सजा इस जन्म में नहीं तो पर जन्म में भी होना पड़ेगा। अगर तुम अच्छा बनना चाहो अच्छा बन सकती हो। बुद्धों के पास एक उपासक आया था, बुद्धों को बोला, बुद्धो मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे किस तरह का चलना चाहिए। बुद्धों ने क्या किया, एक पत्थर लेके उसको हाथ में थमा दिया, तो बोला कि ये पत्थर लेके तुम बाजार में जाओ, इस पत्थर का जो सही कीमत होगा ये तुम्हारा जीवन का कीमत भी होगा। तो क्या किया, वो पहले फ्रूट का दुकान पे जो है फ्रूट पे दुकान पे गया, तो बोला कि भैया मैं एक पत्थर से देके कुछ लेना चाहता हूँ। तो बोला शायद एक कोई कीमती पत्थर होगा, तो एक काम करो, तुम मुझको ये पत्थर देके मुझसे एक सेब ले लो। बोला नहीं भैया, मैं तो बिकना नहीं आया था, मैं इसका सही दाम क्या है, कीमत क्या है जानना आया हूँ। तो बोला कि शायद इससे भी कीमत होगा। वो बोला कि मेरा जो बुरी है एक बुरी सेब है वो ले जाओ। मैं बोला भैया ठीक है, ऐसे इससे आगे मैं नहीं बढ़ूंगा। तो वो क्या किया, उस पत्थर लेके दूसरा एक कपड़ का दुकान पे चला गया। कपड़ा वाला जो दुकानदार है वो बता रहे कि शायद ये कीमती पत्थर होगा, मेरे दुकान से जो कपड़ है तुम्हारा जो पसंद है तुम लेके जाओ। तो बोला नहीं भैया मुझे ये बेचना नहीं है, मुझे सिर्फ मेरा जो कीमत है ये तय करना है। तो बोला शायद इससे भी बड़ा कीमत होगा इस पत्थर का। वो क्या किया, वो बोला कि तुम्हारा जितना मर्जी 2-3 बुरी जितना मर्जी तुम ले जाओ, मगर ये पत्थर मुझे चाहिए। तो बोला भैया जी मैं ठीक हूँ, मैं ये पत्थर बिकना नहीं है, मेरा कीमत तय करना है। इसके बाद वो क्या किया, एक स्वर्णकार का दुकान पे चला गया। स्वर्णकार देखने के बाद ये बता रहे कि ये तो शायद कीमती पत्थर है, तुमको कितना चाहिए, 10 तोला 20 तोला 30 तोला सोना ले जाओ, मगर ये पत्थर मुझे दे दो। तो बोला कि भैया जी ये बेचना नहीं है, ये सिर्फ मेरा कीमत तय करना है। इसके बाद जाके वो क्या किया, एक हीरे के दुकानदार है, हीरे के दुकान पर गया। हीरे वाला देखने की पहचान किया, जो ये खाटी हीरे है, इसका कीमत अरबों रुपया है। वो बोला कि भैया जी ये जो पत्थर आपने दिया, पत्थर मुझे देके हमारा दुकान पे जितना भी सामान अपने मन चाहे सब ले जाओ। तो बोला कि भैया जी ये बेचना नहीं है, बेचना नहीं है, बुद्धों ने ये पत्थर मुझे दिया था, बताया कि मेरा कीमत क्या है। तो उसको मन में समझ आ गया मेरा कीमत क्या है। तब जाके बुद्धों के पास जाके पत्थर रख दिया। पत्थर रखने के बाद बोला कि उपासक जी तुम्हारा कीमत अभी क्या है। बोला कि भंते मुझे समझ में आ गया, मुझे अच्छा चुनना चाहिए, मैं जहाँ भी जन्म हुआ ये कोई बात नहीं, मगर हमारा रास्ता सही चुनना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा। खुद को अगर हम जहाँ भी जन्म हुआ है, जहाँ भी रहता हो, जो भी काम करता हो, अगर हम लोग अच्छा को अपनाए हमारा जीवन अच्छा ही हो जाएगा। अगर मैं बुरा अपनाए बुरा अपना हो जाएगा। अगर इस जीवन पे आपको चुनना है, आप सेठ के भाव में बिक जाओगी, नहीं तो हीरो में भाव में बिक जाओगी, ये आपको तय करना है। यहाँ पे जो लोग आया है बुद्ध धर्म के आगे बढ़ाने के लिए, मैं
धन्यवाद करता हूँ। इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए। ये बुद्ध का धरती है, ये किसी का धरती नहीं है, ये बुद्ध का धरती है। आज भारत के जितना भी जगह खुदाई करो वहाँ पे बुद्ध निकलता है, कोई कुछ नहीं निकलता। ये बुद्ध का धरती है। ये नहीं कि हम अभी अभी बुद्ध बना है, बुद्ध पहले से भी था, सामने भी रहेगी। बुद्ध धर्म को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, जो बाबा साहब को बारे में, जो दूध और पानी को हम सब लोग छानते हैं ना, तो दूध जब पानी जब दूध से सब मिल जाता है ना, तब वो पानी नहीं रहता, वो दूध बन जाता है। दूध क्या हो जाता है, भाव, पानी का भाव भी दूध की तरह बिकता है। तो आप लोगों को, आप लोग जो पानी की तरह है, हम जब बुद्धों के शरण में आए, बुद्धों का शरण में जब आए, हम लोग क्या हुआ, हमारा कीमत दूध की तरह बढ़ गया। दूध का सम्मान रक्षा करने के लिए हम लोगों को सदा जागरूक रहना पड़ेगा। हमारा धर्म के मिटाने के लिए अभी जो जागरूक हुआ है, ये भी दबाने के लिए कोई लोग साजिश कर रहा है। हम लोग साजिश में पार नहीं रखना है। हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए जो हमारा युवा समाज है उसको भी आगे आना पड़ेगा। और एक मैं गुजारिश करूंगा, आपका घर में जो बेटा बेटी है उसके द्वारा अच्छा कर्म कराइए, उसको अच्छा शिक्षा दिलाइए। शिक्षा का मतलब ये नहीं है आपका पैसा का मशीन बनाना है, अच्छा इंसान बनाएंगे। जो आप बीमारी में जब पड़ जाओगे ना, तब डॉक्टर के बुलाए, वकील के नहीं। कोई आज दुनिया पे है पढ़ा लिखा बड़ा दिया, वो जब पिता माता बीमारी में पड़ जाए पहले वकील को बुलाता है, क्योंकि उसका संपत्ति जो है, संपत्ति लिखने के लिए। तो मैं यही बात बताऊंगा, आप सब जो है वहाँ पे घर परिवार सब है, सब लोगों को धर्म जो सिक्का है, बुद्धों को जो सिक्का है, धर्म को जो सिक्का है, संघों को जो सिक्का है, बाबा साहब ने जिस तरह का जीवन को गुजर दिया है वो अपना के अपना देखना पड़ेगा। बाबा साहब के एक बात परसों मैंने जो ऑनलाइन में देखा, बाबा साहब का एक कॉन्फ्रेंस थी लंदन पे, जो संविधान के लिए ऊपर। तो तब टाइम जब वो फ्लाइट में उठेगा, तब उसका एक बेटा खत्म हो गया था। बाबा साहब का बड़ा भाई आके बताया, बीन तुम कहाँ जा रही हो? बोला कि भैया जी मैं तो लंदन जा रहा हूँ, हमारा वहाँ पे कॉन्फ्रेंस है, मुझे जाना पड़ेगा। अरे भीम तेरा बच्चा खत्म हो गया। तब भीम जाके बोला, बाबा साहब जाके बोला, भैया आज मेरा एक बच्चा खो गया है, इससे कोई तो गम नहीं है। अगर मैं नहीं जाऊँ, हमारा तरह हजारों करोड़ों बच्चा खत्म हो जाएगा। मेरे एक बच्चा के लिए हजारों करोड़ों जीवन को मैं बर्बाद कर नहीं सकता। हो गया, होने दो। ये हमारा जिंदगी भी नहीं था, हमारा कर्मफल भी नहीं था। कर्म को विश्वास करके वो उसका बच्चा को देखने के भी नहीं गया। कितना महान त्याग करके ये हम लोगों को धर्म को बढ़ाया, ये हम लोगों को सोचना चाहिए। बाबा साहब कितना दुख सह के, कितना कष्ट सह के वो धर्म को अपनाया, और वो पढ़ाई लिखा होके संघर्ष करने के लिए सब लोगों को बुलाया। हम लोगों को भी बाबा साहब को मान के, बुद्धों को मान के, बुद्धों को शरण में जब आ गया, बुद्धों को शरण हमारा जो बच्चा होगा, जो हमारा पूर्वजन होगा, उसको हमको धर्म को सिक्का दिलाना पड़ेगा। नहीं तो आगे ये जो बाहर गया ना और पीछे चला जाएगा। नहीं तो क्या होगा, देखो अगर आप बुद्धों का मानने वाला हो, हाँ, आपका बच्चा अगर कोई अलग धर्म में चला जाए ना, आपको बुरा लगेगा, आपको देखने भी नहीं आएगा। ये बुद्धि से मैं तो अलग धर्म के हूँ, वो देखने नहीं आएगा, तब आपको दिल की ठेस पहुंच जाएगा। इसीलिए मैं बताऊंगा, आपका घर में जो छोटा बच्चा है उसके द्वारा कोई पुण्य कर्म कराओ, अच्छा कर्म कराओ, तब हम लोगों को सामने भी सुधर जाएगा। तो आप लोग जो इतना परेशानी झेल के यहाँ पे आया, इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस तरह का कार्यक्रम सालों में एक बार नहीं 5-6 बार होना चाहिए, तब जाके बुद्ध धर्म को लोग पहचानेगा। आज जब आप लोग आया ना, सब लोग देखते कहाँ से आया, बुद्धों के लिए आया, बुद्धों को मानने वाला। ये किसको मानने वाला? बुद्धों को मानने वाला। जो लोग नहीं जानते थे बुद्धों क्या है, बुद्धों के लिए क्या करना चाहिए, उसको भी समझ में आ गया। तो वो जो आपको प्रणाम करता है, वो आपको हाथ जोड़ रहा है, वो आपको नहीं, आपको
धर्म को जो अपनाया है, आपको धर्म को आपको आपसे लिए वो सम्मान देता है। सम्मान को रखना करना हमारा कर्तव्य है, रक्षा करना, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को इस तरह का कोई कार्यक्रम करना पड़ेगा। सब लोगों को मैं धन्यवाद देते हुए, आशीर्वाद देते हुए, विक्को संघ जो है उसको भी मैं आशीर्वाद देते हुए मेरा 2-4 बात यहाँ पे खत्म करता हूँ। साधु साधु।